आज आप सभी को मैं 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो बिना पैसा लगाए ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह ऐसा बिजनेस है कि आपको इनकम होने लगेगा, उसी बिजनेस पे नहीं रुक जाना है। जब आपके पास पैसा आने लगे तो आप कुछ और सोचिए, आगे बढ़ने का सोचा जाता है। ठीक है, तो 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस आप सभी को बताऊंगा। बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर हम गरीब हैं, बिल्कुल भी हमारे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया भी हम नहीं लगाना चाहते हैं, फिर भी हम अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो 5 ऐसे महत्वपूर्ण मैं बिजनेस के बारे में आप सभी को बताऊंगा जिसमें 1 रुपया भी आप सभी को नहीं लगाना है। बस लगाना है तो अपना मेहनत लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, परिश्रम करना है, वही आपका बिजनेस है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि 5 महत्वपूर्ण बिजनेस कौन है। देखिए, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है, सब कुछ समझ लीजिएगा, वीडियो छोड़ के आधे अधूरे पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक आप लोग देखिएगा। पहला जो बिजनेस मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि घर से कूड़ा उठाने का मान के चलिए कि बिजनेस। ठीक है, यह क्या है इसको समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें लगाना कुछ है। जब आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जो कूड़ा होता है घर का, जिसे साग सब्जी हो गया या अन्य चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता है, उसको फेंकने के लिए जगह नहीं होता है लोगों के पास। एक दूसरे से सटा हुआ घर होता है, जगह होता नहीं कूड़ा फेंकने का। तो आपको क्या करना है कि कूड़ा उठाना है। हमारे मोहल्ले में एक कूड़ा उठाने वाला आता है, उसको मैं बता दूं, वो हमारे घर पे आया, घंटी बजाया और बताया कि मैं 200 रुपया प्रति महीना लेता हूँ। कूड़ा आपके घर जो भी होगा आप हमें सुबह इतने बजे मैं आ जाता हूँ दे दीजिएगा, या फिर आप अपने गेट के बाहर रख दीजिएगा कूड़ा, मैं उठाकर लेके चला जाऊँगा। आपको आने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ना हमारे घंटी बजाने की आवश्यकता होगी, आपका कूड़ा चला जाएगा। बस 200 रुपया महीना मैं लेता हूँ। हम लोग भी तैयार हो गए, चलिए बैठे बैठाया हमारा कूड़ा भी फेंक दिया जाएगा, गंदगी भी कहीं नहीं होगा, वो अपना इकट्ठा करके ले जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसका कुछ नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में 50, 20, 30 शुरुआती दिनों में ऐसे घर चुनना है, संपर्क करना है। 200 रुपया प्रति मान के चलिए, घर से अगर कूड़ा उठाने का लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे आप इसको बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं, गाड़ी रख सकते हैं। शुरुआती दिनों में आप मान के चलिए कि एक थैला रखिए, या फिर हाथों से ले जाकर ही हर एक गली चौराहे मोहल्ले पे एक बड़ा कूड़ेदान होता है, सरकार द्वारा रखा रहता है, वहाँ पे फेंक आइए आप। इस तरीके से लोगों के घर से कूड़ा उठाइए, 200 रुपया महीना लीजिए। 20 घर, 50, 100, 200, 500 यानी पूरे क्षेत्र मोहल्ले में अपना पकड़ बना लीजिए कि इस क्षेत्र से आप ही कूड़ा उठाएंगे। इसके बाद पैसा होगा, इनकम होने लगेगा, तो फिर आप एक ठेला लीजिए, गाड़ी लीजिए, उस पर कूड़ा रखकर बाहर फेंक आइए जहाँ पे सरकारी तौर पे रखा जाता है कूड़ा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप घर से संपर्क करिए लोगों से, आप जहाँ पे रहते हैं या जिस क्षेत्र में आपको अच्छा लगे। लोगों का जो घर का कूड़ा होता है, सब्जी बनाते हैं, प्याज का छिलका, सब्जी का छिलका, आलू का छिलका, या फिर झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसमें क्या कुछ हो जाता है, कुछ अन्य बच जाता है, प्लास्टिक हो, मिठाई का डब्बा हो, ऐसे बहुत कूड़ा निकलते हैं। ठीक है, तो लोग कहाँ फेंकेंगे, उनको जगह नहीं मिलता है, दूर वो जाना नहीं चाहते हैं। तो आप अगर ये बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, और याद रखिएगा आपको इसमें लगाना कुछ नहीं है। इसके बाद जो अगला बिजनेस है दूसरे नंबर का, वह है पत्ती या पेड़ का पत्ता, जिसे कि पेड़ का पत्ता या पत्ती बेचने का बिजनेस। पेड़ का पत्ती बेचने का बिजनेस। ठीक है, यह क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब आप कहीं पे जाते होंगे तो पान की दुकान पे देखेंगे, पान देने वाला एक पत्ता का यूज करता है। चना जब आप खाएंगे तो चना वाला देता है, यानी ठेले वाले, चाट छोला वाले बहुत जगह होते हैं। जो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा गांव में, शायद यहाँ पे मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बरगद का जो पेड़ होता है उसका पत्ता 1 रुपया का एक पत्ता बिकता है, कहीं कहीं पे 1 में 2 बिकता है, कहीं पे 1 में 1 बिकता है। ठीक है, तो बरगद का पेड़ का पत्ता अगर आप तोड़ के लाते हैं, इसका भी एक मार्केट होता है, कहीं पे आप लगाएंगे, वहाँ खड़ा होकर बेचेंगे, या फिर दुकान वालों से संपर्क हो जाए तो वहाँ डेली आप 50, 100 हर दुकान वालों के पास लेके जाइए, 50-50 का बंडल बनाकर लाइए। ठीक है, और बरगद का पेड़ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएगा।
फ्री रहता है, सार्वजनिक रहता है, आप तोड़ कर ला सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको पैसा नहीं लगाना होता है। तो बरगद के पेड़ का पत्ता लाइए, उसका बिजनेस करिए, आराम से पहले दिन से ही आमदनी आपको शुरू हो जाएगी। और कुछ आवश्यकता होगी आपको रबड़ का या कुछ और चीज़ का, प्लास्टिक वगैरह का, तो आपको इनकम हुआ है, आप उसमें खरीद लीजिए, फिर अगला दिन लाइए, अगले दिन भी बेचिए, इनकम होगा। यानी कि आपको इनकम ही इनकम होगा। मैं ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ जिसमें आपको 1 रुपया लगाना नहीं है, केवल परिश्रम करना है, मेहनत करना है, लेकिन इनकम आ जाएगा, पहले दिन से ही आ जाएगा। बिजनेस में क्या होता है कि बहुत से लोग 1 माह 2 माह 3 महीना करके ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। निरंतर लगे रहेंगे तभी सफलता मिलेगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा व्यक्ति अचानक नहीं बनता है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा परिश्रम होता है, बहुत बड़ा श्रम होता है। तो वो आपको देना होगा, लगाना होगा, आप समय चाहिए। इतना अचानक रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है, इसलिए आपको धैर्य के साथ लगे रहना है अपने बिजनेस में। इनकम होता जाएगा, उससे और आगे आप बढ़िए, और दिमाग लगाकर कुछ उसमें नया करिए और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाइए, ठीक है। इसके बाद जो अगला बिजनेस है तीसरे नंबर का, वह है मछली बेचने का बिजनेस। अब यह क्या है इसको समझ लीजिए। मछली बेचने का बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। देखिए मछली बेचने का बिजनेस क्या है, नदी हो या नहर हो या झरने हैं, ये सब सार्वजनिक होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी मछली पकड़ सकता है, कोई भी उनको पकड़ के बेच सकता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी तरीके से मछली पकड़ लीजिए, नहर में से, नदी में से, ठीक है, और उसको लाकर मार्केट में अच्छी कीमत में आप बेच सकते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ लगाना नहीं होता है, कुछ भी इसमें निवेश आपको नहीं करना है, आपको बस मछली पकड़ना है, उसको मार्केट में बेच देना है। आपको नहर में या नदी में मिल ही जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सार्वजनिक होता है, कोई भी मछली पकड़ सकता है। तो जो 3 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने अभी तक बताया, उसमें 1 भी रुपया आपको नहीं लगाना है, ठीक है। जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, चौथे नंबर का है, वह है नीम का दैतून बेचने का बिजनेस, ठीक है। अब यह क्या है समझ लीजिए। जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे, किसी बड़े रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे जब सुबह सुबह का टाइम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, हजारों लोग प्लेटफार्म पर उतरते हैं, उनको मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए दैतून की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप यह 5 रुपये का, 10 रुपये का इस प्रकार से बिकता है। जब हम भी कहीं यात्रा करते हैं तो ब्रश, कोलगेट वगैरह लेकर नहीं जाते हैं, या बहुत से लोग भूल जाते हैं, या बहुत से लोग लिए रहते हैं बैग में, लेकिन वो निकाल नहीं पाते हैं, ट्रेन में ब्रश नहीं कर पाते हैं। प्लेटफार्म पर अचानक उनका नज़र जाता है कि नीम का दैतून मिल रहा है और वो खरीद के कर लेते हैं। कुछ लोग शौक में करते हैं, देसी बनने के लिए। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से रहते हैं लेकिन शहर में रहते हैं, लेकिन जब नीम का दैतून देखते हैं यात्रा के समय प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन पे, तो वो खरीद लेते हैं, क्योंकि 5 रुपया 10 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन उनका शौक पूरा हो जाता है। इसलिए नीम का दैतून आप तोड़ कर लाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीम का पेड़ भी कोई बोलता नहीं है, उसमें जो दैतून होता है उसको तोड़ के लाइए और 1 फीट का या कुछ इंच होता है, नाप कर उनको काट दीजिए या तोड़ दीजिए और बंडल बनाकर आप रखे रहिए। प्लेटफार्म पर घूमकर या स्टेशन के बाहर आप खड़े रहिए, लोगों की नज़र जाएगी, घूमते रहिए, तुरंत बिक जाएगा, ठीक है। हजारों हजार दैतून बिकता है प्रतिदिन। आप सभी को बता दूं, नीम का दैतून। इस प्रकार से आप नीम का दैतून बेचने का भी बिजनेस कर सकते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने बताया। आप लोग देख लीजिए, कहीं पे भी आपको पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको घबराना है, बस मैंने कहा ना शुरुआत में कि आपको बस मेहनत करना है, पैसा मिलेगा आपको। और जैसे जैसे कि इनकम होता जाएगा आप और आगे अपने क्षेत्र में बढ़ते जाइए, कुछ नया चीज़ खोजते रहिए, ठीक है। और इसके बाद जो 5वें नंबर का बिजनेस है, आप सभी को बता दूं, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है ना, आप लोग देखेंगे तुलसी का पौधा हो गया, और जो एक हरा हरा घास होता है जिसे दूब कहा जाता है, पूजा पाठ में काम आता है,
दूब हो गया, बेलपत्र हो गया, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सार्वजनिक रूप में आप सभी को मिल जाएंगे। इसको आप किसी मंदिर के बाहर आपको रख कर के 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया में इस प्रकार से बना करके बेचना है। और किस पे बेचना है? बरगद का जो आप तोड़ के लाइए उस पर रख कर, या पेपर मिल जाएगा उस पर रख कर, लेकिन पेपर मान लीजिए आप खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन आप पेड़ का जो बरगद का पत्ता है उसको लाएंगे तो उस पर रख कर ये सब चीज़ें बेच सकते हैं। यानी कि जितने भी 5 बिजनेस महत्वपूर्ण मैंने बताया उसमें आपको एक भी रुपया लगाना नहीं है। बस लगाना है तो अपना दिमाग लगाना है, मेहनत लगाना है, परिश्रम लगाना है और आपको इनकम होगा। यह ऐसे बिजनेस है कि धीरे धीरे आप इसमें पकड़ बनाइए, मेहनत करिए तो आप डेली 1000, 2000, 3000 तक इनकम कर सकते हैं। जितना पकड़ बनाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना घूम घूम कर बेचेंगे उतना आपको इनकम होता जाएगा। और आप सोचिए कि मान के चलिए कि आप 10 दिन में 1000, 2000, 3000 इतना आपने इकट्ठा कर लिया पैसा, जहाँ पर आपको एक भी रुपया नहीं था वहाँ 5000 रुपया आपके पास आ गया। तो सोचिए कि अब 5000 आपके पास है और 5000 वाला बिजनेस आप सोचिए कि 5000 में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यही बिजनेसमैन की निशानी होती है कि अभी आपके पास 0 रुपया है, आपने सोचा कि हम 0 रुपया से बिजनेस शुरू करें। आप कुछ दिन में 5000 आपके पास हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि 5000 में कौन कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, उसमें अब आप निवेश करिए, यानी अपना दायरा आप बढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद 10,000 हो जाए तो 10,000 वाला बिजनेस शुरू कर दीजिए। यानी कि धीरे धीरे एक से बढ़ के एक, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते जाना है, निरंतर बढ़ते जाना है। बस इसमें आपकी ज़रूरत है मेहनत का, आपके लगन का, धैर्य का। इसमें समय लगता है, कोई भी चीज़ें अचानक नहीं होती है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से बिजनेस करना है जिसमें एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, ना आपका कोई नुकसान होगा। पहला बिजनेस मैंने बताया कि घर से कूड़ा उठाने का बिजनेस। आप संपर्क करिए गली मोहल्ले जो भी आपके क्षेत्र हैं उनसे, इसके बाद कूड़ा लीजिए, उसको फेंक कर आइए, पैसा लीजिए, ठीक है। ये फ्री का बिजनेस है, आप कर सकते हैं। पेड़ का पत्ती बेचने का बिजनेस, जो बरगद का पेड़ मैंने बताया, यह भी तोड़ के लाइए, बेचिए, पैसा कमाइए, फ्री का बिजनेस है। इसके बाद मछली बेचने का बिजनेस, इसको भी नदी से, नहर से, किसी सार्वजनिक तालाब से पकड़ के लाइए, बेचिए मार्केट में, ये भी पैसा कमाएंगे। इसके बाद नीम का दैतून आप रेलवे स्टेशन पे, इसके बाद मान के चलिए बस स्टैंड पर बेचिए, इसमें भी इनकम होगा। तुलसी पौधा हो गया, दूब हो गया, इसके बाद बेलपत्र हो गए, इसके बाद कुछ फूल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 5 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने आप सभी को बताया जो आप 0 रुपये में शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे बिजनेस आइडिया अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और अन्य किसी बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।